यक्षिणी नाम की एक चुड़ैल रहती थी, जो कि दिखने में तो चुड़ैल थी, लेकिन जो उसका चेहरा था तो वह एक मानव का था। उसने एक ग्रंथ लिखा, यक्षिणी ग्रंथ। उस ग्रंथ में ऐसा था कि अगर कोई उस ग्रंथ को अपने फायदे के लिए पढ़ेगा तो वह पागल हो जाएगा, यक्षिणी उसे पागल कर देगी। अगर वह किसी भले काम के लिए पढ़ेगा और उसका अच्छा इस्तेमाल करेगा तो उसे कुछ नहीं होगा। वह अपना ग्रंथ उस किसान के पास छोड़कर चली जाती है। पूजा को जब पता चलता है तो वह अपने दोस्तों से कहती है, क्यों ना हम इस किताब को चुरा लें और हम बहुत सारे पैसे कमा पाएंगे उस किताब को पढ़कर। और वह ऐसा ही करती है। वह उस किसान के घर जाती है और वह उस किताब को अपने बैग में ले आती है। अगले दिन जब उसके दोस्त उसे कहते हैं कि तुम यह किताब क्यों लेकर आई हो, तो वह कहती है मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं इसलिए। लेकिन एक दिन वह नाइट में सो जाती है और यह सोचती है कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। लेकिन उसके सपने में ही यक्षिणी का भूत आता है और उसे अपनी शक्तियों से गंभीर कर देता है, जिसके कारण उसकी शक्तियाँ पूरी तरीके से पूजा के ऊपर हावी हो गई थी और वह पागल हो चुकी थी। लेकिन आशीष और संदीप को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था कि पूजा शाम को तो यहीं टेंट पर सोई थी, अब कहाँ गई। इतने में आशीष कहता है कि शायद पूजा को उस भूत ने मार दिया है, क्योंकि संदीप इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। इसलिए वह कहता है कि मैं उस चुड़ैल को ख़त्म कर दूंगा और मैं इसी किताब को पढ़कर बहुत सारा धन कमाऊंगा और जो भी हो सकेगा मैं करूंगा, लेकिन इस किताब का मैं गलत इस्तेमाल करूंगा। इतने में संदीप उसे कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, लेकिन आशीष के लाख समझाने पर भी संदीप नहीं मानता है और वह उस ग्रंथ को पढ़ने लगता है। संदीप उसमें मगन ही हो गया था कि इतने में ही यक्षिणी का भूत उसके सामने आ जाता है। अब संदीप एकदम से डर जाता है। फिर संदीप कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया है, लेकिन यक्षिणी कहती है कि मैं सबके मन की बात पता कर लेती हूँ कि कोई इंसान इस किताब से क्या चाहता है, किसको धन का मोह है और कौन धर्म के लिए काम करेगा। तुमने लालच किया है और तुम्हारा हश्र भी वही होगा जो मैंने पूजा का किया था। और वह संदीप को भी पागल कर देती है अपनी शक्तियों से। वह अपने दोस्त को पागल देखकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित था। फिर वह उस किताब को उठाता है और पढ़ने लगता है। फिर वह सोचता है कि क्यों ना इस रेतीले जंगल को, इस रेगिस्तान को मैं एक हरा भरा जंगल कर दूं, जिससे प्रकृति भी अच्छी रहे और जीव जंतुओं के लिए पानी भी हो जाए। इसलिए वह वैसा ही करता है और वहाँ पर बहुत अच्छा हरा भरा हो जाता है जंगल और जानवरों के लिए पीने के लिए पानी भी आ जाता है। इतने में ही यक्षिणी का भूत आता है और यक्षिणी का भूत कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इस किताब का सहारा लेकर कोई अगर अच्छा काम करोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। इतने में आशीष कहता है कि मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, अब मैं क्या करूँ। तो भूत कहता है इसमें जो श्लोक हैं तो तुम इसे पढ़ो और तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, यह मेरा वादा है। आशीष अपने घर जाता है, यक्षिणी ग्रंथ को खोलता है और पढ़ने लगता है, जिसके पढ़ने के बाद उसकी माँ की तबीयत मानो एकदम से ठीक हो गई हो और उसकी माँ उठकर खड़ी हो जाती है। और आशीष इतने में बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है कि उसकी माँ की तबीयत ठीक हो गई है।